अगर आप भी सीएफए कर रहे हो और सीएफए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं, मतलब अंकित भाई ने सीएफए के हर लेवल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, और किस तरीके से किया है, क्या प्रोसेस यूज किया है, वो प्रोसेस वो आपके सामने आज अनफोल्ड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल help you with all the process and guidance that you need to apply for CFA scholarship. And some of our community members also wanted to know about this. So the people who wanted to know, matlab, from our community, the people who wanted to know about CFA scholarship must watch. For you, this video is a must watch, and don't ask अगेन टू मी ना कि सीएफए की स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है। अंकित भाई हैं, सब बता देंगे। तो चलिए अंकित भाई, हम विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कर देता हूँ। हमने प्रीवियस एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ अंकित भाई के साथ। अंकित भाई सऊदी अरेबिया में फैमिली ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, वो हमारा पहले वाला पॉडकास्ट भी जाके देख लो, जिसमें आपको अंकित भाई की पूरी जर्नी, एक सीए, एक साइंस बैकग्राउंड से फिर सीए, फिर देन फैमिली ऑफिस में कैसे ट्रांजिशन हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम एक फैमिली ऑफिस पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट वन ना। सो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ओवर टू यू अंकित भाई। जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोई पर्सन सीएफए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन का वो जो पूरा ऐसे फॉर्मेट होता है उसको कैसे फिल करना है। तो आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स। आई थिंक डेफिनेटली मैंने 3 लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए तीनों बार स्कॉलरशिप भरा एंड लकीली आई गॉट स्कॉलरशिप फॉर ऑल दी लेवल्स। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं कि भाई स्कॉलरशिप मुझे भी भरना है, बताओ मुझे। तो उसमें से भी मैंने कुछ लोगों के भरे थे, उनके भी आए हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट एनीथिंग, बट आई थिंक राइट। कि इट्स अबाउट ऑनेस्टी एंड हाउ यू आर राइटिंग एंड हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, राइट। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास कोई तिजोरी का चाबी है और वो आपको दे राइट। दूंगा तो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी राइट। सब्जेक्टिव। एनीबडी कैन गेट एंड एनीबडी कैन नॉट, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो थंब रूल है उससे हो जाएगा। बट दैट वर्क फॉर मी। आई डेफिनेटली ट्राई टू शेयर विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। We are discussing access scholarship, right? So CFA access scholarship is for those who cannot afford the fees. So this is राइट। the first thing that you have to understand. Many of I know many people, those who come from a good background, मतलब एक मेरे जानने वाले थे। मैं जब सी कर रहा था तो लाइब्रेरी में जाता था, तो एक वहाँ पे एक दोस्त मतलब फ्रेंड मिले, वो शायद लेवल लेवल 1 के लिए ट्राई कर रहा था। तो ही आस्क्ड मी कि भैया मुझे भी स्कॉलरशिप बढ़ना है, कैसे बढ़ना है मेरे को बताना। तो राइट। मैंने कुछ बोला नहीं, उसके साथ एक फ्रेंड खड़ा था। ही सेड कि भाई तुमको क्यों बढ़ना है, यू कम राइट। फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। तो वो बोला कि नहीं, लोगों को मिल जाता है, मुझे भी बढ़ना है। राइट। तो बट फिर मेरे पापा मेरे को बोलते हैं नहीं बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब वी कैन अफोर्ड यू। बट वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू हैव टू गेट थिंग्स क्लियर वेरी। यहाँ पे फोमो नहीं लाना है कि यार स्कॉलरशिप मिल गया तो यू विल गेट एन एज, आप सीवी में लिखोगे तो लोग आपको डिफरेंटली परसीव करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एन एक्सेस स्कॉलरशिप। इट्स राइट। ओनली फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड बट वांट टू स्टडी। राइट। नाउ ग्रेट, कमिंग ग्रेट टू गुड। how to do this, इट्स वेरी सिंपल एंड एट द सेम टाइम वेरी ट्रिकी। लाइक कोई भी ऐसे राइटिंग जब भी आती है ना, तो इट शुड शो योर पर्सनैलिटी, योर ऑनेस्टी, योर माइंड सेट। तो आपने जैसे एम बी, अगर किसी अच्छे कॉलेज में एमबीए के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, वहाँ पे भी ऐसे डालना पड़ता है, एंड ऐसे टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू। So how you're presenting yourself, that is the most important. So what I used to do, I'll try to share that, राइट। and maybe that will help you as well, right? So what I राइट। have done for each level, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही चीज़ एक ही कंटेंट हमेशा डाला और किया। इवन लेवल 3 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो नहीं हुआ था। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर से स्कॉलरशिप डाला। तो लेवल 1 जब फर्स्ट टाइम डाला था उस टाइम पे नहीं मिला, एंड सेकेंड टाइम जब मैंने दोबारा फिर से डाला फिर से मेरे को मिला। बट एट द सेम टाइम मैंने वो एक्नॉलेज किया कि मेरे मुझे स्कॉलरशिप मिला था, आई डिड नॉट क्लियर्ड by certain reasons, maybe I was not prepared enough. But again I'm trying because there are some financial hurdles, and I don't want to drop here, and this scholarship will definitely help me to complete that. But at the same time I'm promising I'll try to clear this time. I'll try to put all my efforts, and will clear for sure. तो दिस इज हाउ यू शेयर योर ऑनेस्टी। यहाँ पे लोग क्या है बोलते हैं, नहीं मेरे को सिर्फ अच्छा दिखाना है। इट्स नॉट राइट। लाइक कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाकर आपको सब चीज़ें नहीं मिलती। ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग। इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ, if you deserve this, let the committee decide and they will give you. So what how I used to write,
सो जैसे L1 जब मैं करता था, तो L1 के टाइम पे सच में मतलब फिनेंशियली बहुत ही इश्यूज थे एक मेरे। चीज, एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन को अभी आया, फिर उसके क्या? बाद हम आगे ओके। बढ़ते हैं। जैसे आपने सबसे पहले बोला कि एक्सेस स्कॉलरशिप इज फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दिस। सो अगर आप सब कुछ अफोर्ड भी कर सकते हो, स्टिल यू आर अप्लाइंग, सो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन की अपॉर्चुनिटी ले रहे हो जो राइट। आपकी वजह से शायद करेक्ट। ना पहुंच पाए करेक्ट। वहाँ पे। तो ये बात भी दिमाग में रखनी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल रहा है फ्री में तो ले लेना है ना। मतलब कोशिश करना है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो, और देन किसी और को भी चांस मिलने दो ना, क्योंकि सब लोग ग्रो करेंगे तभी हम लोग पूरी एज अ सोसाइटी आगे बढ़ने वाली है। सो एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली। राइट, अभी जैसे ऐसे लिखने की बात कर रहे थे ना हम लोग। सो आपने बोला कि खाली अच्छी बुरी चीजें नहीं ना, अच्छी चीजें अच्छी अच्छी नहीं, बुरी बुरी मतलब ऐसा भी नहीं। तो मतलब आप कैसे, क्या क्या चीजें, जैसे आप बात करो कि आप कहाँ से स्टार्ट, जैसे मैं सपोज करो एक एक नेव पर्सन है, जैसे मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता स्कॉलरशिप में क्या लिखना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मतलब पहले आप अपना स्कॉलर एजुकेशन के बारे में बताओगे, फिर वर्किंग के बारे में बताओगे, फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, तो कैसे स्ट्रक्चर रखोगे वो तो एक बार? तो इट्स वेरी क्रिस्प प्रिंस। 250 वर्ड्स होते हैं लिखने को। ओके। एंड वो 250 वर्ड्स आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज करना है। इट्स अ टेक्निक एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक कि आपने बैठ के पूरी स्टोरी कहानी लिख दी एंड हो गई। 250 वर्ड्स को, एक एक वर्ड्स को आप कैसे यूज करते हो, एक सिंगल वर्ड्स को किस तरीके से आप अपनी स्टोरी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बताते हो, दैट दैट इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंग। तो जनरली व्हाट आई हाउ मेरा आउटलुक क्या होता था, आउटलुक कैसा होता था, आई ट्राई टू शेयर दैट। इनिशियली मैं अपनी जो करेंट सिचुएशन है वो बताता था। L1 राइट। में मेरी जो सिचुएशन थी मैंने वो बताई, L2 में जो सिचुएशन थी मैंने वो बताई, और L3 में जो सिचुएशन थी वो बताई। सो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को कलर करने की या फिर कुछ चीज़ अच्छी दिखाने की या फिर बहुत गंदी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी है जो दिखाते हैं कि नहीं, मतलब इवन दे कैन अफोर्ड, बट दे वांट टू शो कि नहीं यार मेरे पास तो नहीं है पैसे। तो वो मैं कभी नहीं किया। L1 में मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने बताया। L2 में मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने बताया। L3 में मेरे पास जॉब थी, बट स्टिल आई कैन नॉट अफोर्ड। वाई कैन नॉट अफोर्ड, मैंने वो एक्सप्लेन किया। ओके। राइट। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बिग थिंग। अगर आप ऑनेस्ट होकर चीज़ें लिखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। तो मैं पहले करंट सिचुएशन बताता था, ओके। कैसे ये स्कॉलरशिप मुझे हेल्प करेगा अपना करियर और फाइनेंशियल जो गोल, करियर जो गोल है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो भी आपको बताना है कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो लाइफ में। वो क्लैरिटी आपके अंदर है कि नहीं है। जस्ट आप कर रहे हो, स्कॉलरशिप मिल जाए, पढ़ाई कर लिया और आपने एक वेस्ट कर दिया, राइट। एक सीट, एक एक कैंडिडेट का जो अपॉर्चुनिटी है उसको वेस्ट किया, वो नहीं होना चाहिए। तो राइट। पहले आप करेंट सिनेरियो बताओ। दूसरी चीज आप उसमें ये बताओ कि ये स्कॉलरशिप और ओवरऑल CFA प्रोग्राम आपके जो ओवरऑल करियर जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने में कैसे हेल्प करेगा। राइट। एंड थर्ड 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 आप ये बताओ कि अगर मान लो स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता है, दैट डजेंट मीन कि आप CFA प्रोग्राम छोड़ दोगे। नहीं नहीं। राइट। बट यहाँ पे एक ट्रिक, एक चीज क्या है कि यहाँ पे ये समझाना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर कंप्लीटिंग माई CFA, बट वो जर्नी को कंप्लीट करने में मेरे को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिला ओके। तो। आई वुड हैव टू सेव अ लॉट। और सेविंग करना अभी करंट सिचुएशन में शायद मेरे लिए उतना ईजी नहीं है, या फिर मेरे को बहुत लंबा समय लगेगा सेव करके मेरे को जाने में। तो शायद स्कॉलरशिप मिले तो वो जर्नी मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ों पे मैं फोकस करता था मोस्टली। एंड दीज आर द की थिंग्स दैट आई यूज टू टेल। फर्स्ट यही है कि आप ऑनेस्टली जो करंट सिनेरियो है आप वो बताओ। सेकेंड वही है कि आप ये बताओ कि कैसे ये स्कॉलरशिप और ओवरऑल CFA प्रोग्राम आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड आप बताओ कि हाँ ठीक है, अगर मतलब नहीं भी मिला स्टिल यू कैन डू दिस, बट दिस विल टेक टाइम। सो ये स्ट्रैटेजी मैं मोस्टली फॉलो करता था। और आप इसको, मैं एक और एलिमेंट डालता था कि आप CFA जो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो। ओके। वो क्लैरिटी आपके अंदर होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हो, इसे क्या सीखोगे, वो सीख कर आप क्या कर लोगे लाइफ में। ओके। जस्ट ये डिग्री आपके लिए या फिर एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है या लाइफ टर्निंग डिसीजन है आपके लिए, तो वो भी एक्सप्लेन करो। दीज आर द थिंग्स दैट टचेस एनी वंस राइट, एनी वंस हर्ट। तो अगर आप ऑनेस्टी से ये चीज़ों को फुलफिल करते हो, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू डू इट इन अ 250 वर्ड्स, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड, एक बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहता हूँ। नाउ इट इज वी आर लिविंग इन AI वर्ल्ड, राइट। राइट। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट राइट अ 3 लाइन प्रॉम्प्ट ऑन चैट GPT एंड यू गेट 250 वर्ड्स, राइट। आप एक्सप्लेन करो करो। जितने भी स्कॉलरशिप्स या फिर ऐसे राइटिंग वाले जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ना, दे हैव दैट फिल्टर राइट। कि ये AI रिटन एआई से कंटेंट है लिखा या है, फिर कैसे सेल्फ लिखा रिटन है, कंटेंट यस। है। तो यस। यू कैन थिंक कि नहीं यार वो उससे क्या ही हो जाएगा, मैं तो कर दूंगा, बट इट्स नेवर। मैं आज तक जितने भी स्कॉलरशिप लिखा हूँ, मैं बहुत टाइम लेके लिखता हूँ। इट्स हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलूंगा। इट्स नॉट अ वेरी बहुत ऐसा नहीं है कि आधा घंटा बैठे स्कॉलरशिप भर दिया यार हो गया।
यू आर आस्किंग समथिंग बिग, राइट? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो। तो अगर आप खुद से टाइम नहीं दे सकते तो हाउ कैन यू आस्क कि मुझे आधे घंटे लिखा और रात को भर दिया, लास्ट डेडलाइन में भर दिया? ऐसे नहीं होता है। अगर राइट। मुझे पता है यार इस मंथ स्कॉलरशिप भरना है ना, तो आई स्टार्ट राइटिंग 1 मंथ बिफोर। ओके। मुझे वो एक आर्ट वर्क लगता है, मैं सच्ची बोलूँ तो ओके। मुझे वो एक आर्ट वर्क लगता है कि एक आर्ट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड आई विल शो कि मेरे अंदर वो राइटिंग स्किल है। एक राइट। एक वर्ड को मैं ढूंढ ढूंढ के लिखता हूँ, क्राफ्ट करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, और 10 बार उसको पढ़ता हूँ। पढ़ के मैं समझता हूँ, ऐसे सोचता हूँ कि मैं कम्युनिटी हूँ, मैं कम्युनिटी मेंबर हूँ। आई एम गोइंग टू डिसाइड कि इस कैंडिडेट को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इफ आई एम सेटिस्फाइड बाई दैट राइटिंग और नॉट। जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता, मैं सबमिट बटन ही नहीं दबाता, मैं सबमिट ही नहीं करता, मैं एप्लीकेशन ही नहीं डालता। तो मैं खुद से एक एक वर्ड को ढूंढ ढूंढ के कैसे उसको सजाना है, कैसे क्राफ्ट करना है, आई टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। एंड मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन, इफ यू गिव योर 100% एफर्ट फॉर एनीथिंग, वाई नॉट? कौन आपको रोक सकता है? राइट एग्जैक्टली। मिलेगा ना। या सो यू सो हैव टू गॉट द गिव योर पॉइंट। टाइम, सफिशिएंट टाइम लगेगा। या गॉट द पॉइंट। तो बेसिक बेसिक मतलब बहुत सिंपल सी चीजें बोली आपने। कुछ ज्यादा शुगर कोट नहीं करना है, कुछ ज्यादा बेकार नहीं दिखाना है कि भाई अपने पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, बहुत बुरी हालत है, ये सब नहीं करना है फालतू का। करंट सिचुएशन ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि वहाँ लोग जो लोग बैठ रहे हैं ना, वो लोग सब समझदार है, उनको पता है कि क्या कौन कैसा है, मतलब थोड़ा सा आइडिया रहता ही है, इतने बड़े लेवल पे बैठे इवन हैं। लोकल, अभी 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 उन्होंने एक और फिल्टर डाला है, लोकल सीएफए सोसाइटी के पास भी आता है, वहां से भी ओके। चेकिंग होती है। तो दे ओके। ऑल्सो, नॉट लाइक कि यूएस ही डिसीजन ले रहा है। पहले ओके। आपकी एप्लीकेशन लोकल सीएफए सोसाइटी में जाती है, वहां से अप्रूवल मिलता है, तब जाके चीजें प्रोसेस होती है। ओके। सो अच्छी बात है, मतलब बहुत सिंपल से अंकित भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो देखो, जनरली मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो विनीत ने मुझसे पूछा था कि स्कॉलरशिप भरनी है, बट मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, तो मैंने बोला कि किसी और से बात कर लो। सो अंकित भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। विनीत, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, ये सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है कि आप देखो, ऑनेस्टली बताओ करंट सिचुएशन, और सीएफए आप परस्यू क्यों कर रहे हो, और अगर आप मतलब इस स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, हाउ यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल, लाइक आप फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट कर पाओगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और थर्ड फैक्टर जो बोला था अंकित भाई ने, ये था कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आपको क्या चैलेंजेस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं मिली तो बंद हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ ना। तो बहुत सिंपल रखो। और लास्ट में 2-3 पॉइंट और ऐड किए कि एआई का फिल्टर मत करना भाई। सबसे पहले एआई में डाल के देखते हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट है कि आपका पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट डालेंगे, बता देंगे उसमें 80% एआई है, 90% एआई है ना। तो वो नहीं करना है। और लास्ट थिंग कि थोड़ा आर्ट वर्क है यार, स्टोरी टेलिंग है, तो अच्छे से या बोलो, अच्छे से टाइम लो, और अच्छे से अपनी स्टोरी प्रेजेंट करो किसी को। और अगर सोच सकते हो कि यार मैं कमिटी मेंबर हूँ, क्या मैं स्टोरी को बाय करूंगा, या मैं किसी को स्कॉलरशिप दूंगा जो भी डॉलर्स दे रहा हूँ मैं, तो आपको बस वही देखना है और आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। सो थैंक यू बस अंकित लास्ट में भाई। एक या। डिस्क्लेमर दूंगा मैं, प्रिंस। या। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, प्लीज डोंट मिस यूज दिस राइट। स्कॉलरशिप राइट। थिंग। वो आज राइट। के टाइम पे ऐसा हो गया कि कमर्शलाइज कर रहे हैं लोग। इवन ओके। मैं बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स को देख रहा हूँ कि दे आर टेलिंग कि यार भरो, सबको ही भरो, सबको मिल रहे हैं। बट दिस इज नॉट द ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्कॉलरशिप, राइट? राइट। एंड एग्जैक्टली। हुएवर स्टडीज सीएफए, एवरीबडी शुड एक्ट लाइक एथिकल प्रोफेशनल, राइट? आप नॉन एथिकल होकर, अनएथिकल होकर कुछ भी मत करो। मिसयूज करने के माइंडसेट से आप कभी मत करो। इवन दो आपको मिल भी जाए ना, यू विल लूज समवेयर एल्स। आप वैसे वैसे स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने का क्या मतलब है? राइट। जेन्युइन है तो जरूर, आप जितने भी जेन्युइन लोग हैं, आई नो, आई वांट टू पर्सनली हेल्प देम। मैंने बहुत लोग हैं मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ और मेरे को पता है इस बंदे को चाहिए। मैंने उनके उनके ऐसे खुद से लिखे हैं। उनको लिखने भी नहीं दिया, मैंने खुद से लिखे हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी मुझे पता है। ओके। तो ऐसे करो। बट अगर अगर आप जेन्युइन हो, डेफिनेटली करो, बट कोई मिसयूज मत करो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, और ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ऐसा पर्सन जो मतलब एक्चुअल में ना अफोर्ड कर पा रहा है और आपकी वजह से शायद उसका चांस मिस हो जाए, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती थी उस स्कॉलरशिप से ना। तो ध्यान रखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने आप से करो। अदरवाइज सीएफए है ही आपके लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू अंकित भाई। हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो श्योर। होप आप लोग को गाइस समझ में आया होगा सीएफए की स्कॉलरशिप कैसे लिखनी है, क्या ध्यान रखना है। हमने बात की है एक्सेस स्कॉलरशिप की। सो इम्प्लीमेंट करो जो भी आपने इस वीडियो में सीखा, और होप आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। विद दिस इंटेंशन आई एम क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस।